Hello dear student, I am teacher of class 3rd. Today I am going to teach you Hindi part 16 chapter 3 शब्द विचार। चलिए हम क्या कर रहे हैं, शब्दों के बारे में रीड कर रहे हैं। शब्द विचार हमारे चैप्टर का नाम है और जिसमें हम पढ़ रहे हैं उनके प्रकार। तो हमने पहले देखा था उद्गम के आधार पर, फिर देखा था अर्थ के आधार पर, इस तरीके से है ना। दो हम आधार देख चुके हैं। अब थर्ड नंबर पे आता है रचना के आधार, यानी रचना मतलब व्युत्पत्ति, उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी उसके आधार पर इसके कितने प्रकार हैं। अगर हमने रचना के आधार पर देखें या बनावट के आधार पर देखें तो उसके तीन भेद हैं। भेद मीन्स तीन प्रकार हैं। पहला आता है ऋण शब्द। ऋण शब्द मीन्स क्या, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हो, जो अन्य शब्दों के योग से यानी कि अन्य शब्दों को जोड़कर ना बने हो, जिनके सार्थक अर्थ के खंड ना किए जा सकते हो, जिनके क्या नहीं किए जा सकते, सार्थक अर्थ के, सार्थक शब्दों के क्या नहीं किए जा सकते, खंड। खंड मीन्स टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रात, दिन, आज, घास, कल, चावल, मेज आदि। चलिए, है ना। तो ये ऋण शब्द कहलाते हैं। कैसे, अब आप सोचोगे रात क्या इसके खंड नहीं किए जा सकते? हाँ, इनके क्या नहीं किए जा सकते, खंड नहीं, यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर टुकड़े करोगे तो उनका कोई मीन नहीं निकलेगा। जैसे कि क्या बताया, रा, अगर रा को अलग कर दिया जाए और ता को अलग कर दिया जाए तो क्या रा का कोई मीन है या अकेले ता का कोई मीन है? नहीं। तो ये क्या है, ऋण शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं यौगिक शब्द। क्या आते हैं, यौगिक। यौगिक नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ, है ना। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, यौगिक का अर्थ क्या है, जुड़ा हुआ। और यौगिक मतलब भी जोड़ना, है ना। तो किसी ऋण शब्द में किसी अन्य शब्द के सार्थक शब्द या शब्द के खंड जुड़ जाने पर जो बनने वाला शब्द होता है वो क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। मीन्स क्या निकली, जैसे कि बैलगाड़ी। अब इसमें क्या है, दो शब्दों के मेल से ये बना है, इसलिए ये क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। एक बैल है, एक सार्थक वर्ड है, सार्थक शब्द है, और गाड़ी एक सार्थक शब्द है, यानी कि बैल प्लस गाड़ी दोनों के अपने अपने अर्थ हैं, इसलिए ये क्या बन गया, यौगिक शब्द बन गया। ये क्या बन गया, यौगिक शब्द। जैसे कि हिमालय, हिम प्लस आलय, दोनों का अपना अपना मीन है। स्नान घर, स्नान प्लस घर, इस तरीके से ये क्या है, यौगिक शब्द हैं। अब आते हैं योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द क्या मीन्स क्या है, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष वस्तु या संदर्भ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि पंकज। अब देखिए पंकज का मीन्स क्या है, पंख, पंख प्लस ज, जिसका क्या अर्थ हुआ, कीचड़ में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंकज मीन्स क्या, पंकज का मीन्स है कमल, ठीक है। पंकज देखो लिखा भी है, परंतु ये शब्द कमल के लिए ऋण हो गया है। क्या हो गया, कमल के लिए ऋण हो गया है। ऋण मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अगर कमल को हम टुकड़े किए, इसका तो मीन है, पंकज का तो मीन है, क्या मीन है इस पंकज का, कमल। लेकिन कमल के अगर हम ब्रेक करते हैं, अगर कमल को हम तोड़ते हैं, इसके खंड करते हैं, तो क्या कोई मतलब निकलेगा? नहीं। क प्लस म प्लस ल, मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये योग होते हुए भी ऋण है। ये क्या है, योग होते हुए भी ऋण है। वही चीज़ लिखी हुई है। अतः पंकज शब्द क्या है, योग ऋण शब्द है। इस तरीके से आज हमने क्या किए, रचना के आधार पर इनके थ्री टाइप्स पढ़े थे, ऋण, यौगिक और योग ऋण। अब आगे हम आगे के पार्ट्स में आगे का जो भी दिया होगा उस पर आधारित उनके शब्दों के प्रकारों को रीड करेंगे। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न या समझ ना आए चीज़ें तो आप मैम को मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।